जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही राख और राग दोनों में से एकत्व छूट जाता है। ज्ञान की अनुभूति में राख और राग दोनों को कहीं भी नहीं दिखता है।
ऐसी निरंतर अनुभव में आने वाली यह ज्ञान की अवस्था, निरंतर अनुभव में आता यह जानना 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 जानना, जिसमें ज्ञेयों का मिश्रण नहीं है, जिसमें परद्रव्य का मिश्रण नहीं है, प्रभावों का मिश्रण नहीं है, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जो उन ज्ञान की अवस्थाओं में भी मिलता नहीं, ये शुद्ध चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। अनंत पर्यायों के उत्पन्न होने पर भी, अनंत पर्यायों के नष्ट होने पर भी, जो न उत्पाद में है जो न व्यय में है, ऐसा उत्पाद व्यय से न्यारा यह ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूँ। यह ज्ञायक देव मैं हूँ। पर द्रव्य तो मैं हूँ ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं कि पर्याय भी मैं नहीं हूँ। पर द्रव्य की सत्ता तो है नहीं, पर्याय की सत्ता भी ध्रुव ज्ञायक देव में नहीं है, यहाँ नहीं, इस स्वरूप में नहीं है। ऐसे स्वरूप में ज्ञानी का एकत्व होने से अनंत पर्याय जन्म ले और अनंत पर्याय मरे, मगर एक समय के लिए भी स्वयं को जन्म लेता और मरता हुआ देखता नहीं। ये ज्ञानी सदाकाल स्वयं को त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप देखता है। इसलिए देह में आना, देह में रहना, देह से जाना, ये स्वयं का जो देखता नहीं कि स्वयं का अस्तित्व ये देह के रूप में है। ये लक्षण से भेद विज्ञान हुआ। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसे किसी पर द्रव्य की जरूरत नहीं है, जिसे किसी प्रभाव की जरूरत नहीं है, जिसे उसे जानने वाली ज्ञान की अवस्था की भी जरूरत नहीं है, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, जो ज्ञान की पर्याय की भी अपेक्षा नहीं रखता, ये जानना 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 ये हो रहा है, मगर उस प्रवाह की जो अपेक्षा नहीं रखता, ऐसी ये जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता पर दृष्टि, ये दृष्टि का नाम धर्म है, ये सम्यक दर्शन है। उसे वो प्रवाह से कोई संबंध नहीं है। भगवान पानी का बहता प्रवाह है, मगर पानी की जो शीतलता है, उस शीतलता के लिए ये पानी बहे तो मैं शीतल हूँ, ऐसा पानी का स्वभाव नहीं है। ये दोनों में भेद समझना। पानी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि ये परिणमन होगा, ये पानी बहेगा तो शीतल है। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। यदि ये जानना 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 ये ज्ञान का प्रवाह बहता रहे तो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं है। ये पर्याय से भेद विज्ञान जिनको सदा काल बना रहता है, एक समय की पर्याय के अस्तित्व में जिसने अपना अस्तित्व माना नहीं, वरना निगोद से ज़्यादा दुखी होता। निगोदिया जो दुखी होता है, उससे ज़्यादा दुख उसे होता है जो ये माने कि मैं केवल ज्ञान की पर्याय वाला हूँ। कि निगोदिया जो दुखी होता है वो एक सांस में 18 बार जन्म और मरण, मगर एक श्वास जितने काल में 18 बार ही जन्म मरण। यहाँ तो ऐसा भगवान आत्मा कि जो अनादि अनंत होने पर भी एक एक समय की जन्म और मरण, ऐसे जन्म मरण करने वाली पर्याय में एकत्व, माने अनंत पर्यायों के उत्पाद और व्यय में
ये मानना पड़ेगा कि मेरा अनंत जन्म हुआ और अनंत मरण हुए, इसलिए सम्यक दृष्टि अपने को केवल ज्ञान की पर्यायी स्वरूप भी नहीं मानते हैं। ऐसा जो स्वयं को त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, इसलिए ये देखा वहाँ पर ऐसा प्रवाह बहता है, वो बहता 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 प्रवाह, मगर उस प्रवाह के बहने से, उस प्रवाह के बहने से उसमें क्या फर्क पड़ा? जो नदी का पानी बहता बहता सागर में गया, मगर भगवान सागर में जाकर के वो पानी का स्वभाव जो शीतल है उसमें उष्णता आई, उसमें क्या नयापन आया? ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान में पलटे, ये श्रुत ज्ञान का व्यय हो और केवल ज्ञान का उत्पाद हो, मगर ये जो चैतन्य स्वभाव है उस स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं आया। ये स्वभाव मात्र ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये तो उसका कार्य नहीं, ये ज्ञान की सत्ता। दोनों के बीच में भेद समझने के लिए ये समझना है। ये दृष्टि का विषय कैसा है? भगवान आत्मा। ये तीन बोल है, 18वां 19वां और 20वां। ये तीन बोल में भगवान आत्मा जब दृष्टि में आता है और ध्यान में आता है, तब उसका रूप कैसा है? उस रूप को यहाँ पर जितना हो सकता था उतना वाणी से स्पष्ट करने का प्रयास किया। भगवान आत्मा वाणी में आता नहीं है। अगर वाणी में आता ही नहीं तो ये दिव्य ध्वनि ही नहीं होती, सद्गुरु की पुकार ही नहीं होती। ये वाणी में नहीं आता। ये कथनचित वचन अगोचर है, मगर कथनचित वचन गोचर भी है। वाणी में नहीं आता, वाणी में नहीं आता है, मगर वाणी सुनकर के वो जो भाव भीतर में ग्रहण होता है, वह भाव जो है वो भाव सिर्फ शब्द के कारण नहीं है, अंतर में ज्ञायक के अहोभाव के कारण है। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ये शब्द ये तुम्हारे कान में सुनाई दिए। कोई अमेरिका का व्यक्ति ये सुनता है, कोई यूरोप का यूरोपियन ये सुनता है, उसको भाव नहीं आया। और तुम्हें ये भाव आया। ये भाव कैसे आया? कि तुम भाषा को जानते हो इसलिए भाव आया, मगर भाषा को जानने के कारण भाव नहीं आया। वरना हिंदी भाषा जानने वाले बहुत है, उन सबको ऐसा भाव नहीं आता जैसा आपको आया। इसलिए ना वो भाषा भाव को लाती है, ना गुरु भाव को लाते हैं। जब वो भाषा कान के साथ टकराती है, उस समय भीतर में जो चैतन्य परमात्मा के प्रति अहोभाव है वही व्यक्त होता है, जो अंतर का भाव व्यक्त होता है। वो अंतर का भाव, वो तो बाहर में तो ठीक है, मगर अज्ञानी ऐसा मानता है जैसे बरसात ज़्यादा आई, इस वजह से तरंगे ये उछल रही है। वो तरंगों का उछलना बाहर के बरसात की बूंदों के कारण नहीं है। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान का जो सागर उछलता है, ये बाहर के विकल्पों के कारण नहीं, गुरु की वाणी के कारण नहीं। ये जो अंतर में ये ज्ञान का सागर उछलता है, ये अहोभाव आता है कि ऐसा मेरा स्वरूप है। ये भगवान आत्मा, ये स्वरूप ऐसा है। पर द्रव्य से न्यारा, पर्याय से न्यारा और गुण भेद से न्यारा, ऐसा ये क्रम है। पर द्रव्य से पहले न्यारा, फिर पर्याय से न्यारा और फिर गुण भेद से न्यारा। समय सार में ये क्रम बताया। 5वीं गाथा में पर द्रव्य से न्यारा, 6ठी में पर्याय से न्यारा और 7वीं में गुण भेद से न्यारा। मगर यहाँ उल्टा है। यहाँ कल चर्चा की गुण भेद जिसमें नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा। और आज कहते हैं पर्याय जिसके अंदर मिली नहीं है, ऐसा ये भगवान आत्मा। ये उल्टा क्यों लिया? पहले उस भाव को समझो। और यहाँ वहाँ पर पहले गुण और पर्याय की बात की, यहाँ गुण पर्याय की बात की, और वहाँ पर जो किया कहा वो पर्याय पहले ली 6ठी गाथा में, कि भगवान आत्मा जो ज्ञायक भाव, वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, अर्थात पर्याय स्वरूप नहीं है। 1 से 6ठा गुणस्थान और 7वें से 14वां गुणस्थान,
ये प्रमत्त माने छठा नहीं, प्रमत्त माने 1 से 6, अप्रमत्त माने 7वां नहीं, अप्रमत्त माने 7 से 14। ये प्रमत्त शब्द जो है वो प्रमत्त शब्द अंत दीपक है। अंत दीपक माने लिखा है अंत में, मगर उसका अर्थ होता है ऊपर सब, माने 6 से ऊपर 5 4 3 2 1, ये सब प्रमत्त। और अप्रमत्त शब्द है वो आदि दीपक है, माने वो अप्रमत्त 7वें में नहीं, उसके आगे 8 9 10 11 12 13 14, ये 14, 1 से लेकर के 14 गुणस्थान का वर्णन है। भगवान आत्मा प्रमत्त और प्रमत्त दोनों नहीं है, અને भगवान आत्मा पर्याय स्वरूप नहीं है। 1 से लेकर 14 गुणस्थान की बात है। गुणस्थान भगवान आत्मा में नहीं, ये पर्याय। और 7वीं गाथा में ये कहा कि ज्ञानी को ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ज्ञानी तो ज्ञानी है, ये ज्ञानी तो ज्ञानी है, ऐसा। वो ज्ञान दर्शन चारित्र भगवान आत्मा में नहीं है, ये बात बताई। भगवान आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र तो भगवान आत्मा में है, मगर ज्ञान दर्शन चारित्र के जो भेद है, उस भेद भी वो भेद है, उन भेद की ओर दृष्टि करने से, वो भेद के विकल्प से वो मूल वस्तु पकड़ में नहीं आती। इसलिए कहा कि भेद मत कर, भेद तो है, भेद का स्वरूप, इसलिए वो गुण का स्वरूप बाद में कहा। यहां 18वें बोल में ये कहा कि गुण भेद जिसमें नहीं है ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं। यहां कहते हैं पर्याय जिसको छूती नहीं है ऐसा भगवान आत्मा में हूं, क्योंकि पर्याय पर्याय को साथ में रखना है। 20वां बोल जो आएगा उसमें ये कहेंगे कि भगवान आत्मा जो है वो स्वयं पर्याय है, भगवान आत्मा पर्याय है, शुद्ध पर्याय का नाम भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा और कुछ भी नहीं है। वो रहस्य जिंदगी में नहीं सुना, अब तक यही सुना, पर से जुदा, पर्याय से जुदा, गुण भेद से जुदा। यहां तो कहेंगे पर्याय ही भगवान आत्मा। और वो राज 20वें में कल खुलेगा, कल फाइनल है, आज सेमीफाइनल। ये यहां ये 19वें में कि पर्याय जो है ये पर्याय भगवान आत्मा में है नहीं, भगवान आत्मा में पर्याय नहीं। कल गुण भेद की बात की, गुण के भेद उनके विकल्प में मत जाना, गुणों के भेद के विकल्प में मत जाना। क्या कहा? संभळाई छे? आई गई? हाँ, ध्यान से सुनो क्या कहा अभी। ये गुणों के भेद भगवान आत्मा में कहीं पर भी नहीं है, ऐसा नहीं। गुणों के भेद तो है, मगर गुणों के भेद की ओर दृष्टि करने से विकल्प होता है और द्रव्य पकड़ में नहीं आता है। वो प्रयोजन किससे है? चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा कैसा है कि ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान से चैतन्य परमात्मा तक पहुंचाया है। चाय में ये शक्कर डालते हैं ना, शक्कर किसके लिए डालते हैं? कि चाय में शक्कर डालते हैं मिठास के लिए। तो प्रयोजन तो शक्कर से जो हमारा है वो मिठास से प्रयोजन है ना, उसका रंग डालने के लिए नहीं, उसकी गंध के लिए नहीं, उसके स्पर्श के लिए नहीं, उसके रस को, मिठास के लिए शक्कर को डाला। मूल प्रयोजन मिठास है, मगर ये मिठास से भले प्रयोजन हो, मगर शक्कर से मिठास को अलग करना मत, ये भेद मत करना। ये शक्कर कैसी कि यही मीठी, मिठास अलग और शक्कर अलग, ये भेद मत करना। ऐसे ही ज्ञान अलग और भगवान आत्मा अलग, ये भेद मत करना, वरना भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। कि ऐसे क्यों पकड़ में नहीं आएगा कि शक्कर है, शक्कर में मुझे प्रयोजन है सिर्फ मिठास से और किसी से प्रयोजन नहीं है। अब बाजार में शक्कर मिलती है 20 रुपये की किलो, उसमें तो 4 गुण है ना मुख्य, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो मुझे 3 गुण से मतलब नहीं है, स्पर्श, गंध और वर्ण से। मुझे तो एक ही गुण से मतलब है, रस से मतलब है।
मगर 20 रुपये चुकाए। मैंने दुकानदार के पास में जाके एक बार ऐसा किया था कि भाई इसमें 4 गुण है, मुझे 3 से मतलब नहीं है, 1 गुण से ही मतलब है, तो 5 रुपये की किलो दे दे, क्योंकि 20 की किलो है, 3 से तो मतलब नहीं। अभी ये बोलने ही जा रहा था कि विचार आया कि 5 रुपये की किलो क्यों, रस गुण की 5 पर्याय होती है, मुझे एक मिठास की पर्याय से मतलब है ना, तो 1 रुपये की किलो दे दे। मगर 1 रुपये की किलो शक्कर कैसे मिलेगी? उसने क्या कहा, ये ऐसे थोड़ी हिसाब होता है। बोला ऐसे ही तो होता है। बोले कि ये जो 20 रुपये है वो मिठास की पर्याय के 20 रुपये है, ये 20 रुपये मिठास की पर्याय के है। अब मैं हिसाब करता हूं, 1 पर्याय के 20 रुपये, इसमें 5 पर्याय है तो 100 रुपये, और 4 गुण है तो 400 की किलो है। लो, तो मैं यदि गुणों के भेद करके डिटेल में जाऊं तो मैं खरीद नहीं पाता हूं, वो बेचेगा ही नहीं, और यदि वो भेद करता है तो भी खरीद नहीं पाता हूं। माने भेद करके वस्तु ग्रहण नहीं हो सकती है। भले भेद है मगर भेद करना मत, तुम पूरी वस्तु को पकड़ो, वो भेद को अंदर में समझ करके वस्तु को ग्रहण करना। ये जो गुण भेद से भगवान आत्मा न्यारा है, ये गुण भेद, क्योंकि गुण भेद के लक्ष्य से विकल्प होता है। ये विकल्प खतरनाक है, गुण भेद खतरनाक नहीं है। गुण भेद खतरनाक होते तो केवल ही भगवान के केवल ज्ञान में ये अनंत द्रव्य के अनंत गुण और अनंत अनंत पर्याय जानने में आते हैं। गुण भी खतरनाक नहीं है, गुणों का ज्ञान भी खतरनाक नहीं है। खाली गुणों का जो लक्ष्य है, गुण भेद के लक्ष्य, गुण भेद के ज्ञान से विकल्प नहीं होते, गुण भेद के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा इसमें गुणों के भेद है ही नहीं, ये दृष्टि का विषय। और अब यहां पर्याय से, क्योंकि 19वां और 20वां बोल जो है ना, वो पर्याय पर्याय के संबंध में है। ऐसा 19 और 20वां बोल दोनों पर्याय से संबंध में। 19वें बोल में ये कहेंगे कि भगवान आत्मा पर्याय से न्यारा है, पर्याय जिसको छूती नहीं है ये भगवान आत्मा है। पर्याय जिसको छूती नहीं है ये भगवान आत्मा। और 20वें में कहेंगे कि जो शुद्ध पर्याय है, जो द्रव्य को नहीं छूती, ऐसी जो शुद्ध पर्याय है यही भगवान आत्मा है। और वो जो वहां पर अनुभूति है। इसलिए ये 3 गाथा कई अनुभूति के संबंध में, 3, 18, 19 और 20, ये पहले पढ़ लेते हैं। लिंग अर्थात पर्याय, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। ओहो, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये पर्याय द्रव्य को अलग बताते हैं यहां पर। भगवान आत्मा कैसा है तो उसको कहते हैं कि पर्याय, लिंग माने पर्याय, वो पर्याय का ग्रहण जिसको नहीं है, अर्थावबोध माने वो गुण, और विशेष माने गुणों का विशेष माने वो परिणमन, उसका नाम पर्याय। माने अर्थावबोध विशेष माने पर्याय जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से, किधर है भाई तुम्हारा, होशियार हो क्या? ये पैम्पलेट किधर गया? सब आता है ना तू तो। देखो ये भागवत नहीं गा रहा हूं मैं, यहां पर तुम एक एक को मैच करना है ये शब्द को, है?
इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। इसमें इतने भाव भरे, इसलिए अपने पास में रखो। जो मैं बताऊंगा, तीन बोल का कनेक्शन जो आपको बता रहा हूं, वो भी 18, 19, 20 का। 18 में क्या कहा था, ये 18वां पढ़ो। क्या कहा कि लिंग अर्थात गुण। 19 में क्या कहा, लिंग अर्थात पर्याय। ये दोनों में ये अंतर। पहले गुण की बात की, फिर पर्याय की बात की। ऐसे पहले बाप की बात की, फिर बेटे की बात की। यह ऐसा नंबर लिया है कि यहां बड़े से शुरुआत करो, फिर वो छोटे से लेते। बाप माने गुण और उसकी संतान है ये पर्याय, तो बेटे को बाद में लिया, पर्याय को बाद में लिया। तो लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण, वहां क्या लिखा है, अर्थावबोध, इतना लिखा है ऊपर 18 में, और नीचे अर्थावबोध विशेष। ये समझ में आया ना, वहां सिर्फ गुण है और यहां गुणों का विशेष, ये विकार है, गुण का विकार। विकार माने विशेष कार्य। सिद्ध भगवान में विकार होता है। ऐसे वो कहते हैं ना कि आत्मा में जो व्यंजन पर्याय होती है, वो व्यंजन पर्याय क्या है, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये विकार क्या, विकार माने वो विकारी भाव नहीं है, विशेष कार्य है। तो यहां पर जो कहा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला, गुण ऊपर गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसा शुद्ध द्रव्य है। ये पर्याय और गुण, ये दोनों की बात। 19 में पर्याय की बात कही, वहां पर गुणों की बात थी कि गुणों के भेद जिसको छूते नहीं है। यहां पर्याय विशेष जिसको छूती नहीं है। इसका कारण क्या है कि पर्याय जो है वो पर्याय भगवान आत्मा को छूती नहीं है। कि आत्मा की तो पर्याय है, वो आत्मा से अलग कही, ये सत्य कि आत्मा से अभेद कहे वो सत्य, कि दो में से कुछ भी नहीं, वो जो बताएंगे इसमें क्यों के का कारण कि भगवान आत्मा की जो पर्याय है, ये पर्याय आत्मा की क्यों नहीं है, क्योंकि पर्याय आत्मा के साथ में मिलती नहीं है। पर्याय आत्मा के साथ में मिलती नहीं है। पर्याय आत्मा में अभेद नहीं होती। अभेद तो बोलते हैं, पर्याय आत्मा में अभेद हो गई, पर्याय आत्मा में मिल गई, माने अभी अशुद्ध पर्याय आत्मा में नहीं मिलती, मगर शुद्ध पर्याय जो होती है वो आत्मा में मिल जाती है। ऐसा यदि होता तो ये वाक्य झूठा होता कि पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं है। यहां तो कहते कोई भी पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं है। यदि पर्याय द्रव्य में मिलती तो द्रव्य जैसी हो जाती। तो केवल ही भगवान की पर्याय जैसा द्रव्य ऐसी नहीं हो गई। वहां तो जैसा द्रव्य शुद्ध ऐसी पर्याय शुद्ध, जैसी सर्वज्ञत्व शक्ति ऐसी पर्याय में सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट हुई। तो जैसा द्रव्य में सामर्थ्य है ऐसी तो पर्याय प्रकट हुई। तो जैसा द्रव्य है ऐसी पर्याय हुई कि नहीं, जो हुई इसके लिए कहते हैं पर्याय द्रव्य से अभेद हुई। मगर यहां यह सिद्ध करते कि पर्याय द्रव्य में मिलती ही नहीं है। मिल जाती तो द्रव्य जैसी हो जाती, द्रव्य जैसी हो जाती। मगर केवल ही भगवान की पर्याय भी, केवल ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य जैसी नहीं होती। द्रव्य जैसी होती तो पर्याय द्रव्य हो जाती। वो तो पर्याय रही ना, द्रव्य कहां बनी। वो पर्याय क्या रही, पर्याय रही, द्रव्य बन गई। द्रव्य बन जाती तो कहे कि पर्याय द्रव्य जैसी हो गई। द्रव्य है ऐसी पर्याय हो गई। पर्याय का अस्तित्व कितना रहा, एक समय का, वो तीनों काल की हो गई। तो द्रव्य में जब अभेद होती है तब भी उसका अस्तित्व एक समय का है। इसलिए पर्याय आत्मा में लीन होने वाली भी एक समय की होने से वो द्रव्य में मिली नहीं। मिली होती तो पर्याय ही द्रव्य बन जाती, और पर्याय द्रव्य बन जाती तो फिर पर्याय का अस्तित्व ही नहीं रहता, पर्याय की सत्ता ही नष्ट हो जाती। वो तो द्रव्य बन गई।
इसलिए पर्याय द्रव्य में अभेद होती है, तब भी पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं है। पर्याय द्रव्य जैसी कभी होती ही नहीं है। पर्याय द्रव्य जैसी उसको शुद्ध शुद्ध मत लेना। शुद्ध शुद्ध कहोगे, द्रव्य शुद्ध और पर्याय शुद्ध, तो क्या ये तो मिल गई। जैसा द्रव्य ऐसी पर्याय। यहां कहते द्रव्य पर्याय ये दोनों मिले नहीं हैं। द्रव्य तीनों काल में है और द्रव्य में मिलने वाली पर्याय वह भी एक समय रही, तीनों काल में नहीं हुई, इसलिए पर्याय द्रव्य में नहीं मिली। क्या कहा, कौन बताएगा? आप पूछता हो। अभी तो ऐसा ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको आएगा उसको माफ, नहीं आएगा उनको 200 बार लिखने के लिए मैं देता था। इनको पता है, मुंबई में पढ़ा था 200 बार और एक शब्द 300, उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनना और लिख करके आने वाले ये सब बच्चे जहां मुंबई में पढ़ते थे। कल आया था ना, ऐसा ही बोल आता है नहीं? अच्छा 200 बार। आप सुनना, आपके साथ में मैं एक बार वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और वो नोट्स बताऊंगा 200 बार। मगर बोलने जा ही रहा था 250, कुछ भी नहीं, और लिख के आते वो ऐसे, और बिल्कुल ऐसे करके। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था, बहुत स्ट्रिक्ट था। बड़े बड़े फिल्म स्टार को पता है ना, ऐसे पैर के ऊपर पैर रखते, नीचे पैर रखो, नहीं चलेगा यहाँ पर। और मुझे बोलते हैं वो फिल्म स्टार है। फिल्म स्टार तो है उसके घर पर, वितरागी भगवान की वाणी, यहाँ ऐसे नहीं बैठना, 200 बार लिख के आना पड़ेगा। और ऐसे ट्रेन हुए आज वो अलिंग के 20 बोल, उसका रिकॉर्डिंग है अभी ऑनलाइन, तुम सुनना। हर 5-5 मिनट में आपका 200 बार, फिर कोई आपको 300 बार, एक वाक्य 300 बार लिख के आना। और आज वो मुझे बोलते, सपने में वो कभी आता है वो वाक्य। इसलिए ये जो कह रहा हूं, फिर से एक बात बोलता हूं, यहां पर नोटबुक की व्यवस्था हो जाएगी, पाथावाड़ा मिलती। पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं है। यदि पर्याय द्रव्य में मिल जाती तो पर्याय द्रव्य हो जाती। क्या कहा, बोलो? तुमको पूछा 200 बार, ऐसा करता है इसने सोचा, जिसको पूछे उसको। द्रव्य जैसी हो जाती है। द्रव्य जैसी माने शुद्ध हो जाती नहीं, वो नित्य हो जाती है, शुद्ध नहीं। शुद्ध तो होती है ना। भगवान आत्मा जब केवल ज्ञान की पर्याय या आत्मा की पर्याय भगवान आत्मा में लीन होती है, तब शुद्ध तो होती है। जैसा द्रव्य शुद्ध है, ऐसी पर्याय शुद्ध होती है, बिना कलंक की शुद्ध होती है। शुद्ध तो होती है, मगर वो द्रव्य जैसी नित्य नहीं हो जाती, वो एक समय की रहती है। समझ में आया? बोलो, बोल भाई, क्या कहा? हाँ, हाँ, पर्याय भी नित्य हो जाती, द्रव्य हो जाती। तो पर्याय द्रव्य से अलग है, ये यहाँ ये बताना है। मगर पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग नहीं है, तो भी वो द्रव्य हो जाती। देखिए, पर्याय अपना अलग से अस्तित्व खड़ा हो गया ना। पर्याय कहती है मैं अलग हूं, माने उसने ठेका ले लिया कि मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, तो वो खुद द्रव्य बन जाती। द्रव्य में अभेद होती तो भी द्रव्य बन जाती, और द्रव्य से सर्वथा अलग होती तो भी द्रव्य बन जाती। समझ में आया? ये भाव है, इनकी समझ में आ सकता है जिन्होंने शास्त्र पढ़े ना, और गहरे भाव इसमें क्या राज है। इतना गहरा राज आप सुनोगे तो उसका अनुभूति के साथ में कनेक्शन तो मैं अंत में कहता हूं। ऐसा है भगवान, ऐसा है। हो ऐसा। अब ये विद्यार्थी किसका है? ये विद्यार्थी मेरा विद्यार्थी है। यदि ऐसा कहूं कि ये विद्यार्थी मेरा नहीं है, ये विद्यार्थी नहीं है मेरा, यदि मैं मना कर दूं ये विद्यार्थी मेरा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो खुद गुरु बन के बैठ जाएगा। यदि मैं कहूं कि ये मेरा विद्यार्थी नहीं है, तो खुद गुरु बन जाएगा।
इसलिए ऐसे को पकड़ के रखना जरूरी है, नहीं तो गुरु बन जाएंगे किसी के कि ये मेरा विद्यार्थी है, ये मेरे साथ में, अब ये मेरा विद्यार्थी है। नहीं, ऐसे पर्याय जो है वो पर्याय द्रव्य की है, नहीं तो स्वयं द्रव्य बन जाएगी, वो द्रव्य का ठेका लेके बैठ जाएगी कि मैं द्रव्य। ऐसा ये विद्यार्थी तो है, माने इतना दूर का नहीं है, विद्यार्थी है। पर्याय उतनी दूर नहीं है, आत्मा की पर्याय होती है, मगर अभेद नहीं होती। यदि इसको कहूं कि ये मेरे साथ में इतना अभेद है, तो क्या होगा कि कहीं मुझे अवार्ड मिलता होगा और ये खुद लेके आ जाएगा कि मैं अभेद हूं। यदि वो भेद पैदा करेगा तो भी गुरु बनेगा, और बहुत ज्यादा अभेद होगा तो भी गुरु बन जाएगा। दोनों में गुरु न बने उसका ध्यान रखना है। इसलिए बिल्कुल भी अलग नहीं करना है और बहुत ज्यादा चिपकाना भी नहीं है, लिमिट में रखना है। पर्याय जो है वो पर्याय को बिल्कुल दूर मत भेजो कि बिल्कुल दूर की है, वरना वो द्रव्य बन जाएगी। और बिल्कुल अपने साथ में मत घुलाओ मिलाओ, तो भी वो द्रव्य ठेका लेगी कि मैं ही द्रव्य। इसलिए पर्याय द्रव्य से भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। ये सर्वथा ऐसा नहीं है, उसका ये दोनों अपेक्षा से ये स्वरूप समझना। और असली राज जो है, एक अभी इसमें देखो क्या कहा, ओ ओ ओ ओ, ये जो पर्याय की बात कही ना, ये पर्याय, ओ लिंग अर्थात पर्याय, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष गुण विशेष है, ये गुण विशेष पर्याय जो है, ये पर्याय ये गुणों का ही एक प्रकट रूप है, वो गुणों का ही प्रकट रूप है। ये पर्याय कहाँ से उत्पन्न होती है? ये द्रव्य में से उत्पन्न होती है, द्रव्य में से उत्पन्न होती है, अलग से तो पैदा नहीं हुई ना, द्रव्य में से उत्पन्न होती है। और कहाँ मिलती है? द्रव्य में ही मिलती है। तो द्रव्य में मिलती है तो उत्पन्न हुई, और उत्पन्न होने के बाद तो उत्पन्न कैसी हुई? शुद्ध की अशुद्ध? शुद्ध। और मिली कैसी? शुद्ध। तो अशुद्धता कहाँ आई? कहाँ से आई? कैसे आ गई? कि बाहर से आ गई। तो अशुद्धता को बाहर छोड़कर फिर शुद्ध होकर अंदर गई। ये पर्याय के खेल कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक समय की पर्याय, वो एक समय की पर्याय द्रव्य, उसका भी खुलासा कल आ जाएगा। इसलिए 2 दिन सब ध्यान से सुनना कि पर्याय द्रव्य की है, द्रव्य में से उत्पन्न होती है, द्रव्य में मिलती है। मिलती है तो मिलती क्यों कहा है? केवल ज्ञान की पर्याय जो है ये शुद्ध पर्याय है, ये शुद्ध पर्याय, ओ ये शुद्ध पर्याय, वो शुद्ध पर्याय मिलती नहीं है, वो द्रव्य में मिलती नहीं है। ऐसा ये द्रव्य भगवान आत्मा, ऐसा ये द्रव्य भगवान आत्मा, वरना क्या होगा? ओ अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय इतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी शुद्ध पर्याय। हाँ, क्या कहा? अशुद्ध पर्याय, यदि पर्याय द्रव्य में मिलती तो अशुद्ध पर्याय इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी शुद्ध पर्याय। अमेरिका में कहते हैं ना कि एक आदमी ने अभी 21 शादियां की, वहां तो ये चलता ही रहता है, शादी करो छोड़ो, शादी करो, बस। एक मरी नहीं कि तुरंत ही दूसरी शादी, तीसरी शादी। वो पति का कैसा हाल होता होगा जो 21 शादी की, 1 2 3 ऐसा शादी की। तो जो शुद्ध पर्याय है वो द्रव्य से अभेद हुई, 1 पर्याय, 2 पर्याय, 3 पर्याय, 4 पर्याय, तो ऐसी अनंत पर्यायों से रिश्ता जोड़े वो द्रव्य ब्रह्मचारी कैसे रहा?
या तो एक स्त्री के साथ में संबंध जोड़ा कि ब्रह्मचर्य भंग हो गया, या तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध पर्याय वाला जब हो और वो पर्याय से रिश्ता जोड़ता हो तो वो ब्रह्मचारी कैसे रहेगा? और एक के साथ में नहीं, अनंत के साथ रिश्ता जोड़ा। और उसने तो 1 साल के लिए तो रखी थी ना पत्नी, यहां तो हर समय में नई नई, हर समय में नई नई पर्याय। मगर क्यों भगवान आत्मा निर्दोष है? क्योंकि ये जो पर्याय है ये पर्याय मिली नहीं है, इसलिए ये ब्रह्मचारी है, ये शादी हुई नहीं है। पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं है, मिल जाती तो द्रव्य अशुद्ध हो जाता। अशुद्ध हो जाता माने पर्याय तो शुद्ध थी न, पर्याय तो शुद्ध थी न। अरे शुद्ध थी, वो लड़की तो कंवारी थी, शुद्ध थी, मगर तेरे साथ मिली कि ब्रह्मचर्य भंग हो गया। ये शुद्ध पर्याय भी शुद्ध द्रव्य में मिल जाए तो ब्रह्मचर्य भंग होता है। तो अधिक खतरनाक ये अशुद्ध पर्याय हो जाएगी कि अशुद्ध पर्याय तो पर में जाती थी, द्रव्य में नहीं मिलती थी, तो कम से कम द्रव्य गंदा नहीं हुआ। मगर ये शुद्ध तो द्रव्य से लिपटी और द्रव्य को गंदा किया, तो शुद्ध पर्याय और खतरनाक हुई। ये अशुद्ध पर्याय हो या शुद्ध पर्याय हो, ये पर्याय द्रव्य के अंदर कहीं पर भी मिलती नहीं है, क्योंकि वह द्रव्य होती नहीं है। द्रव्य में मिलती नहीं है। अनुभव हुआ, मगर अनुभव की पर्याय न्यायक देव नहीं हुई। वो जो कल आपको कहूंगा मैं, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, वो अपेक्षा 20वें बोल में आएगी। ऐसा ये स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा ये ब्रह्म है कि शुद्ध पर्याय से भी जिसका रिश्ता नहीं जुड़ा, वो पर्याय यदि द्रव्य में मिलती तो 2 में से एक होता, या द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, द्रव्य अशुद्ध नहीं होता क्योंकि पर्याय तो शुद्ध है ना, तो शुद्ध पर्याय मिलते तो द्रव्य अशुद्ध कैसे होता? मगर द्रव्य एक समय का हो जाता यदि मिल जाती तो। पर्याय और द्रव्य अभेद होते, पर्याय और द्रव्य अभेद होते तो पर्याय के मरते ही द्रव्य भी जाता। ऐसे या मैंने अपने हाथ में रुपये पकड़ के रखे, बिल्कुल पकड़ के रखे, ये बिल्कुल अभेद पकड़ करके रखे है, तो जब मैं ये शरीर, ये मैं जब सागर में डुबकी लगाऊंगा तो ये रुपये भी जाएंगे ना साथ में। पर्याय द्रव्य से इतनी अभेद है, तो पर्याय जब मरेगी तो द्रव्य भी साथ में मरेगा, यदि अभेद है तो। मगर पर्याय द्रव्य से अभेद होती ही नहीं है। तो आज तक ये सुना वो क्या था कि पर्याय द्रव्य से अभेद जब होती है तब अनुभूति होती है। उसका भाव पहले समझ लो अभी। पहला वाक्य कि पर्याय, ऐसा कनेक्शन साथ में जोड़ने के लिए, आज पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती तो पर्याय का नाश होते ही उस द्रव्य का भी नाश होता जिस पर्याय ने द्रव्य को पकड़ा है अभेद होकर। क्या कहा? कौन बोलेगा? बोलो। हाँ, कैसे हो जाता? अभेद होती तो द्रव्य का नाश हो जाता, मगर कैसे हो जाता? हाँ, थोड़ा थोड़ा रह गया, थोड़ा बाकी रह गया। एक समय की है, हाँ, इसके लिए द्रव्य भी अगर द्रव्य मिल जाती तो वो भी नाश, द्रव्य का भी नाश होता। जिस पर्याय ने द्रव्य को अभेद होकर के पकड़ा है ऐसा कहे, तो पर्याय के नाश होने पर उस द्रव्य को जिसको उसने अभेद होकर के पकड़ा है उस द्रव्य का भी नाश हो जाता। यदि अभेद होकर के पकड़ा है तो पर्याय के नाश होते, एक समय की बात बाद में, पर्याय के नाश होते ही द्रव्य का नाश हो जाता यदि अभेद होती तो।
मगर पर्याय द्रव्य में अभेद नहीं होती है, इसलिए पर्याय का ही नाश होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता। तो यह अभेद क्यों कहा? उसका राज कि पर्याय द्रव्य से अभेद हुई, ये कहते इसलिए है क्योंकि पर्याय जब द्रव्य को जानती है तो द्रव्य का ऐसा ही रूप जानती है, जैसा द्रव्य है ऐसा ही पर्याय में परिणमन होता है। ऐसा ही माने उस स्वभाव रूप परिणमन होता है, नित्यता रूप नहीं, स्वभाव रूप। वो अभेद होती है, अभेद होती है माने पर्याय जो है, जैसे कि द्रव्य कैसा है? शुद्ध। तो पर्याय ने क्या स्वीकार किया? मैं शुद्ध। और पर्याय ने क्या माना? पर्याय ने क्या माना? मैं कौन हूं? मैं द्रव्य हूं। तो पर्याय ने पर्याय नहीं माना ने, पर्याय ने माना मैं ही द्रव्य हूं। पर्याय ने क्या माना? मैं ही द्रव्य हूं। इसे कहते हैं पर्याय द्रव्य में अभेद हो गई, और अनुभव भी हुआ मैं ही द्रव्य हूं। यह स्वीकार किया पर्याय ने कि मैं ही द्रव्य हूं, मगर वो पर्याय ये द्रव्य हूं स्वीकार तो करती है, मगर वो द्रव्य हो नहीं जाती है, सिर्फ अनुभव करती है, अनुभव करती, हो नहीं जाती। और यदि ऐसी हो जाती, ये पर्याय है, ऐसा यदि पर्याय अंदर द्रव्य के साथ में अभेद होती तो द्रव्य का नाश होता। એટલે ગુરુદેવ એમ કહેતા, ગુરુદેવ કે જો એ પર્યાય દ્રવ્યમાં મળી જાય, કે દ્રવ્ય પર્યાયમાં મળી જાય તો દ્રવ્યનો નાશ થાય અને ભવિષ્યની બધી પર્યાય એ વિધવા થઈ જાય, એ વિધવા થઈ જાય, વિધવા हो जाएगी, क्योंकि द्रव्य ही नहीं रहा, क्योंकि पर्याय में मिल गया था। पर्याय में मिला नहीं है, द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, द्रव्य पर्याय में जानने में आता है। इसलिए कहते हैं कि द्रव्य और पर्याय अभेद हो गए। हाँ, कॉलेज નું પહેલું વર્ષ ને બીજું વર્ષ ત્રીજું વર્ષ છે, આ સેકન્ડ યર છે, કાલે ફાઇનલ યર ચાલુ થશે। आत्मा, ये पहले आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला, खाली पर्याय नहीं लिखा, पर्याय विशेष लिखा, उसका भाव वहां पर पर्याय विशेष माने एक समय की पर्याय, वो सब पर्याय को नहीं लेना है, पर्टिकुलर पर्याय, जो द्रव्य में स्थिर होने वाली, लीन होने वाली जो पर्याय है, वे पर्याय भी द्रव्य में नहीं मिलती है। द्रव्य जैसी नहीं हो जाती है, द्रव्य जैसी नहीं हो जाती, समझ में आया ना? पर्याय द्रव्य जैसी नहीं हो जाती माने क्या? बोल भाई। हाँ, पर्याय द्रव्य जैसी नहीं हो जाती। क्या मैं ये कहता हूं कि जो शुद्ध पर्याय है, भगवान की पर्याय है, वो द्रव्य में स्थिर हुई न, मगर पर्याय द्रव्य जैसी नहीं हो गई, उसका मतलब क्या? द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय कैसी हो गई? शुद्ध हुई कि अशुद्ध? शुद्ध हुई ना? क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने अपने एक समय के स्वभाव को नहीं छोड़ा। अभेद होती तो एक समय के स्वभाव को छोड़ करके वो अनादि अनंत हो जाती, इसलिए वो अभेद नहीं हुई। બધું તો એવું છે, આ રોજ રોજ આવું કર્યું ને ત્યારે પાક્કું થાય, પછી ये तत्व विचार में, बाद में वो तत्व विचार में बहुत उपयोग में आता है। ये विषय मेरे जीवन में तो बहुत उपयोग में आया। गुरुदेव का तो नित्य क्रम था ये, अलिंग ग्रहण के 20 बोल रोज, इसलिए आपको ये दिया पढ़ना ठीक तरह से, यदि आपको याद रहे तो ये खास ले जाना और संभाल करके। ये दोनों अलग अलग है, 22 परिसर का अलग है, इसका अलग है। तुमको तो वो भी नहीं पता, सुबह शाम को देते हो, शाम का सुबह देते हो। कलर एक सा, कलर भी अलग अलग रखा है, मगर उसमें भेद, कलर अलग है मगर भेद ज्ञान की कला कहाँ है?
ऐसा है भगवान। ओ। नहीं तो ऐसा हो जाता कि उसके साथ में द्रव्य ऐसा तन्मय हो जाता, अशुद्ध पर्याय से ये शुद्ध पर्याय और ज़्यादा खतरनाक हो जाती। एक है यहाँ पर स्त्रियों की कतार है। अब कुछ स्त्री ऐसी है कि जिसकी ओर मैं देखूं वो रिस्पॉन्स नहीं देती है, और कुछ स्त्री ऐसी है जो रिस्पॉन्स देती है, तो उसमें ज़्यादा फंसने की संभावना है ना, कि जो मेरी ओर रिस्पॉन्स देती है। अशुद्ध पर्याय तो रिस्पॉन्स नहीं देती है, उसमें इतनी तकलीफ नहीं है। शुद्ध पर्याय रिस्पॉन्स देती है तो और खतरनाक हो जाती है। इसलिए मेरे ब्रह्मचर्य को भंग करने में शुद्ध पर्याय जितनी अधिक खतरनाक है उतनी अशुद्ध नहीं है। इसलिए यह कह दिया कि पर्याय द्रव्य में मिलती ही नहीं है। आलिंगित शब्द का उपयोग क्या हो? आलिंगित, वो छूना स्पर्श नहीं करती है। आलिंगित ये स्पर्श नहीं करती है। अशुद्ध हो जाती। ओहो, पर्याय अनादिकाल से ये जो पर्याय है वो पर्याय द्रव्य में साथ में रही, मिथ्यात्व रहा न, मगर वो मिथ्यात्व द्रव्य के साथ में मिला नहीं। मिथ्यात्व का भाव द्रव्य में मिला नहीं। यदि द्रव्य में मिल जाता तो द्रव्य कैसा होता? स्वयं अज्ञानमय, मिथ्यात्वमय। तो भविष्य में कभी भी जो भविष्य की पर्याय है वो किसका आश्रय लेती? शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए क्या किसका आश्रय लेती? कि शुद्ध द्रव्य के आश्रय से पर्याय में शुद्धता होती है, मगर यह तो द्रव्य ही अशुद्ध हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व मिल गया। मगर अनादि से मिथ्यात्व मिला ही नहीं है, माने पर्याय द्रव्य में मिलती ही नहीं है। इसलिए कहा कभी भी तुम द्रव्य का आश्रय ले सकते हो, क्योंकि द्रव्य सदा शुद्ध है। ऐसा आज आत्मा का हित नहीं किया तो कि कल करेंगे, आज हित नहीं किया तो वो मलिनता द्रव्य में थोड़ी जाएगी। द्रव्य तो कैसा रहेगा? आज नहीं तो कल दृष्टि करेंगे। किसकी ओर? भगवान आत्मा की ओर। किसकी ओर दृष्टि? आज नहीं तो कब करेंगे? ये भगवान आत्मा जो सामने है, ऐसा जो कहा ना, ये कुर्सी, इस कुर्सी की ओर मैं आज दृष्टि नहीं करूंगा तो कल करूंगा। अरे कल क्या, आज हो गई। ये जब तूने ये कुर्सी को दिखाया ना कि आज नहीं देखूंगा कल देखूंगा, उसमें तो देख लिया। इसलिए तू एक बार तो ऐसे एक बार बहाना तो बना कि आज इसको नहीं देखना है, कल देखूंगा। तूने तो इतना भी नहीं किया। इतना भी नहीं किया। तो कल पर भी टालता तो कम से कम तू क्षम्य। या तूने कल पर भी नहीं। ओहो, तू बोला ही नहीं मुझे आत्मा का हित नहीं करना। इतना कह के भी आत्मा को तो देखता, तो भी देख लेता। यहां तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ये मूढ़ ऐसे ही बेहोश मदहोश पड़े हैं। ये ऐसा ये रहस्य सुन करके ओ हो। केवल ज्ञान की पर्याय, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय द्रव्य में मिलती तो एक एक केवल ज्ञान एक द्रव्य हो जाता। एक पर्याय द्रव्य, दूसरा पर्याय द्रव्य, तीसरा पर्याय द्रव्य, ऐसा हो जाता। मगर यहां तो सब सुनिश्चित क्रम है पर्यायों का सुनिश्चित क्रम है। ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य। लोहा पारसमणि को छूता है, और फिर लोहे में से क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। यह सब खाली बोलते रहते, किसी ने देखा नहीं लोहे से सोना होता होगा, नहीं, सब बोलते हैं और मैंने भी नहीं देखा। तो लोहा पारसमणि को छूता है। बहुत सी बातें ऐसी होती है ना कि चलती है जन्म से लेकर मरण तक और पता कुछ भी नहीं।
ऐसा ये तो भगवान आत्मा है कि शुद्ध है, पता ही नहीं है। ये पारसमणि की तरह है। तुम्हें पता है ना पारसमणि के बारे में? पारसमणि कैसा होता है कि पारसमणि लोहे को सोना बना देता है। हाँ मुझे पता है, मगर कुछ भी नहीं पता कि भगवान आत्मा कैसा है, अनंत गुणों वाला है, सुख वाला है, मगर देखा ही नहीं है, पता ही नहीं। ऐसा है भगवान। तो ये जो लोहा और पारसमणि, लोहा पारसमणि के पास में आया और छूता है तो लोहा सोना हो जाता है। तो छुआ तब सोना हुआ ने। यहां कहते हैं लोहे ने पारसमणि को छुआ नहीं है। लोहा पारसमणि को छूता नहीं है। पारसमणि को छूता तो लोहा पारसमणि हो जाता। लोहा पारसमणि को छूता, पारसमणि को छूता तो लोहा पारसमणि हो जाता। ये तो लोहे में से सोना हुआ ने, तो इसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। वो इसमें से सोना नहीं निकला, वो लोहे का ही सोने में परिवर्तन हुआ है। इसको तो कुछ भी, इसका कुछ भी गया नहीं। और जाता तो फिर दूसरा लोहा लाते छूते तो वो मना करता कि बस ज्यादा मत लाओ। ऐसे ही जो अशुद्ध पर्याय द्रव्य का आश्रय लेकर शुद्ध होती है, वो द्रव्य में से नहीं, वो पर्याय में ही परिवर्तन हुआ है कि अशुद्धता का व्यय हुआ और शुद्धता प्रकट हुई। द्रव्य में से नहीं निकली वो, क्योंकि द्रव्य में से निकले उसके लिए तो छूना पड़े, यहां तो छूती ही नहीं है। ऐसा ये पारसमणि में तो छूने को कहा, यहां तो बिना छुए पर्याय अशुद्ध से शुद्ध होती है, सिर्फ दृष्टि करके शुद्ध हो जाती है। ऐसा ये भगवान अस्पर्शी ज्ञायक देव एक एक समय की पर्याय में ज्ञानी के ये हो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य और एक एक समय का ये परिणमन, एक एक समय का परिणमन होने पर भी ऐसा ये परिणमन उसके अंदर है ही नहीं। एक समय का परिणमन भी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव में है नहीं। एक समय का सारा जगत ये क्या से क्या हो जाएगा आपको पता नहीं, क्षण भर में ये दुनिया कैसे पलट जाती है। ऐसे ज्ञानी इतने अलिप्त रहते हैं, इसलिए तो उछल कूद नहीं होती। कल केवल ज्ञान होगा तो भी कितनी उदासीनता, जैसे तीजो कैसी उदासीनता कि केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा, मगर जिसको छूना ही नहीं है, हाँ, वो लोहे से सोना हो जाएगा तो पारसमणि कितना खुश होता है। पारसमणि कैसा जैसा है ऐसा ही रहता है, उसे विकल्प भी नहीं है कि लोहे से सोना हो गया। तुम उस पारसमणि को देखो कि जिसके आश्रय से अशुद्ध पर्याय शुद्ध होती है, आश्रय से अशुद्ध पर्याय शुद्ध होती है, मगर उसमें क्या बड़ा है, वो कहता है मेरे को छुआ भी नहीं पर्याय ने। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा भेद ज्ञान जिनके अंदर में हो, वो ये फिर प्रश्न पूछेगा कि आत्मा का ध्यान कैसे करूं, तो उसको इतनी समझ नहीं आएगी कि ध्यान पर्याय है। ये सोने का कुछ उपाय बताओ, लोहे से सोना कैसे बने। पारसमणि कभी पूछने जाता है? पारसमणि आज बहुत चिंता में है कि लोहे से सोना बनता नहीं है। हाँ? ऐसे ही तुम जो चिंता करते हो ऐसी है कि तुम पारसमणि हो और अशुद्धता से शुद्धता कब प्रकट होगी। हे कृपालु देव, मैं शुद्ध कब होऊंगा, मेरा मोक्ष कब होगा, मुझे सम्यक दर्शन कब होगा। ये पारसमणि जैसे पैर में पड़ता हो ऐसे। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, ऐसा हो। ज्ञान की एक समय की पर्याय, जिसकी पर्याय है उसको भी नहीं छूती है। ऐसा ये पत्नी किसकी है कि पत्नी है पति की। पति की पत्नी होती तो वो स्वयं पति होती, पति की है ना।
वो उसके जैसी हो जाती, मगर वो पत्नी ही रहती है। पत्नी रहती, वो पति नहीं हुई ना, बस। तो वो पति अलग है और पत्नी अलग है। यहां कहते एक तीर्थंकर परमात्मा पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि आज तीर्थंकर भगवानना पग जमीन ने अड़ता नहीं है, मारा पग पण जमीन ने अड़ता नहीं, जमीन को स्पर्श नहीं करते। तीर्थंकर परमात्मा के पैर जैसे जमीन को नहीं छूते, ऐसे ही मेरे पैर भी जमीन को नहीं छूते हैं। हाँ, क्यों? ये तो छूते दिखाई देते। जब बिना चप्पल के बाहर निकले तो गरम गरम नहीं लगता, तो ये छुए बिना कैसे पता चला? नहीं छूते। मेरे पैर भी जमीन को नहीं छूते, क्योंकि पैर के परमाणु का उत्पादव्य द्रव्य पैर में है और जमीन के परमाणु का उत्पादव्य द्रव्य जमीन में है, एक दूसरे में नहीं जाता, इसलिए छूते ही नहीं। तो पैर गरम तो हुए ना, गरम जमीन के कारण। वो किसकी वजह से? कि पैर के परमाणु की गर्म होने की योग्यता थी, जमीन गर्म है इस वजह से नहीं। ऐसा स्वतंत्र माने पैर के परमाणु पुद्गल और जमीन के परमाणु पुद्गल। ये पुद्गल की पर्याय के कारण पुद्गल की पर्याय नहीं होती, जमीन गर्म होने के कारण पैर गर्म नहीं होते, पुद्गल की पर्याय के कारण पुद्गल की पर्याय नहीं होती। क्या कहा लास्ट वाक्य? थोड़ी ऐसी आंख बंद हुई, वो पता चल गया। सब ऐसे कोई भी एक सेकंड के लिए ऐसा होता, पता चल जाता है। 1000 लोग होंगे, 5000 होंगे, पता चल जाता है कौन सो रहा है, और हाँ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो 1000 बार। नो डिस्काउंट। ध्यान से सुन भाई, आ गळा आम फाड़ी बोलो, आम नाम नहीं बोलातुं। आम अँ बेसूँ छूँ ना, अँ रोज बैठता हूँ तो ऐसा लगता है ये जो टेबल है ना, टेबल के नीचे यहाँ सपोर्ट रखा है, पूरे सत्संग में ऐसे पकड़ करके बैठता हूँ, नहीं तो बॉडी गिर जाता। आपको ये हाथ मेरा दिखाई नहीं देता, नीचे रखता हूँ, वो पकड़ करके बैठा है ऐसे। 5-5 घंटे इधर पकड़ करके बैठता हूँ, इसलिए पहले दिन 2 कुर्सी ऊंची थी, निकाल दी ना। ये ऊपर से कब नीचे गिरूंगा पता नहीं, जमीन के ऊपर पैर रहेंगे तो कम से कम रहूंगा सपोर्ट। ये वाणी मुफ्त की नहीं है, ध्यान से सुन, एक वचन के लिए ऐसा पकड़ के बैठा हूं। ओहो, ये क्या कहा कि एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। क्या कहा था लास्ट वाक्य? अब कौन बोलेगा? मेरे को भुलाया, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। क्या? बोलो। हाँ बस आ गया। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ध्यान रख भाई, ध्यान रख। पुद्गल की पर्याय तीर्थंकर भगवान का दृष्टांत दिया ने कि हमारे पैर भी जमीन को छूते नहीं हैं, माने जमीन गर्म है, जमीन के परमाणु की योग्यता, जमीन के परमाणु की योग्यता। मगर ये पहले गर्म क्यों नहीं हुई जमीन? ये तत्समय की योग्यता, उस समय की ऐसी योग्यता थी, और उसके ऊपर जब पैर पड़े तो पैर के परमाणु की तत्समय की योग्यता से वे गर्म रूप पर्याय परिणमित हुई है। मगर जमीन के कारण पैर गर्म नहीं हुए, माने जमीन की पर्याय और पैर की पर्याय एक दूसरे की कर्ता नहीं है। ये जो बोलना है मैं पूछूंगा वाक्य, जमीन की पर्याय जो गर्म है उस वजह से पैर के पर्याय गर्म नहीं हुई है, उसकी योग्यता से गर्म हुई है। कौन कहेगा? बोलो। हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जमीन की पर्याय और पैर की पर्याय अलग है। हाँ इसलिए क्या जमीन की पर्याय गर्म होगी तो उस कारण पैर की पर्याय गर्म नहीं होगी। बहुत अच्छा, की योग्यता उस समय की योग्यता कैसे होगी? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उस समय की पर्याय की ऐसी योग्यता है पैर की,
क्योंकि जमीन तो सुबह से गर्म थी, जैसे ही धूप निकलती आई, मगर ये पैर 1 बजे क्यों गर्म हुए? क्या उसके ऊपर रखा इसलिए? नहीं, उसकी योग्यता 1 बजे की थी। उसकी योग्यता, तत्समय की योग्यता 1 बजे की थी। माने पैर जमीन की पर्याय और पैर की पर्याय एक दूसरे की करता नहीं है। मगर गर्म का ज्ञान तो हुआ ने, वो ज्ञान वहां पर गया इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पुद्गल की पर्याय का कर्ता नहीं बनती, तो पुद्गल की पर्याय ज्ञान की पर्याय का कर्ता कैसे बनेगी? इसलिए बिना चप्पल का निकला और जमीन पर पैर रखा तो गरम गरम का ज्ञान हुआ। यह झूठी बात है, यह झूठी बात है। यहां कहते हैं पर्याय ऐसी स्वतंत्र है, यह पर्याय स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है। एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं जाती, पर्याय पर्याय में नहीं जाती, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं जाती। ओ एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं जाती। एक पर्याय का दूसरी पर्याय से कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। यदि ऐसा कनेक्शन होता तो जब केवल ज्ञान हुआ उससे पहले की पर्याय जो अज्ञान की थी, अज्ञान माने बिना केवल ज्ञान का अज्ञान, सम्यक ज्ञान तो था मगर बिना केवल ज्ञान की वो छद्मस्त अवस्था, वो पर्याय, और केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो एक समय की पर्याय, वो उसमें कुछ देने नहीं जाती। नहीं तो केवल ज्ञान कहता थोड़ा पास में लाओ, थोड़ा केवल ज्ञान डाल दो, या फिर वो अज्ञान कहे कि अगली पर्याय में थोड़ा अज्ञान डाल दो केवल ज्ञान में। मगर अज्ञान अज्ञान है, केवल ज्ञान है। एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं जाती, एक ही द्रव्य की, पहले की और बाद की। जब दो पर्याय एक दूसरे में नहीं जाती, पर्याय पर्याय में नहीं जाती, तो पर्याय त्रिकाली ध्रुव में कैसे जाएगी? ये अस्पर्शी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा इसका भाव है भगवान। ओ हो है ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं। ये पर्याय से पार और गुण भेद से पार ये भगवान आत्मा है। गुण भेद से और पर्याय से, ये दो बोल हुए। कल का गुण भेद से पार, गुणों के भेद है या नहीं है, मगर वो गुणों के भेद दृष्टि के विषय ऐसे भगवान आत्मा में नहीं है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा में पर्याय है, मगर जहां हमें दृष्टि करनी है वहां पर पर्याय नहीं है। ये दृष्टि का विषय स्पष्ट किया कि दृष्टि का विषय कैसा है, कि ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये है, मगर इसमें मत अटकना। ऐसा वो अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा है, सिर्फ इतना नहीं है। मैंने आपको फोन किया और पूछा कि आपके घर में कौन कौन सी वस्तु रखी। आपने कहा मेरे घर में वस्तु तो बहुत वस्तु है, बहुत वस्तु है, इतनी वस्तु है, किन किन का नाम मैं लूं आपके सामने? अनंत वस्तु है। अनंत वस्तु के नाम तो नहीं गिना सकते। तो आपने क्या कहा? आपका नाम दिया, आपके मकान का नाम दिया, मोहल्ला दिया, शहर का नाम दिया और कहा कि इस नंबर पे, इस पते पे आ जाओ, इस पते पे आ जाओ, आपको सब दिख जाएगा। ये जो 4 लाइन लिखाई ने, वस्तु के नाम नहीं लिखा है, 4 लाइन लिखाई, वो एड्रेस लिखा दिया कि इसको फॉलो करो तो आपको सब दिख जाएगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इतना एड्रेस तेरे को बता सकते हैं, तू इसको फॉलो कर, तुझे अनंत वैभव दिख जाएगा। मगर अनंत बोल नहीं सकते, तुझे एड्रेस दे सकते हैं। और तकलीफ यहां यह है कि अज्ञानी को एड्रेस भी नहीं मिल रहा। ये कल जो कहा, जिसको पता नहीं, वो रास्ते का एड्रेस नहीं जानते, हो न बोले तो भला ही है।
भगवान आत्मा तक पहुंचने के लिए हो ऐसा ये धर्म का स्वरूप है, ऐसा ये हो वितराग धर्म। धर्म 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 જોયો આવો ક્યાંય ધર્મ અત્યાર સુધી જોયું? આવો ધર્મ देखा कहीं? धर्म देखा है कहीं? देखना है हैं? दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। कितना अच्छी बात बताई। अरे दिखाई नहीं देता, ये दीवार कौन से रंग की है? सफेद। ये सफेद उसका स्वभाव है, स्वभाव तो धर्म है, ये धर्म नहीं दिखाई दे रहा। धर्म कौन कहता है नहीं दिखाई देता है? धर्म दिखाई देता है, धर्म दिखाई देता है। बोले तो धर्म प्रकट कैसे हो? कि जो धर्म तुझे दिखाई देता है, ऐसा धर्म जैसा सामने है ऐसा तू जान ले, तो तेरे में धर्म प्रकट हो गए। क्योंकि तेरा धर्म जानने का है, उसका धर्म सफेद होना है, काला होना है? भगवान कितने सूक्ष्म बात है। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है। धर्म दिखता नहीं है, धर्म दिखता नहीं है। अरे ये सब जो भी दिखता है मुझे तो धर्म ही धर्म दिखता है। हाँ ऐसा धर्म दिखता नहीं है। अरे क्रियाकांड भी एक धर्म है, क्योंकि क्रियाकांड भी एक धर्म है। ये धर्म है क्योंकि क्रियाकांड भी वस्तु का स्वभाव है। अज्ञानी का स्वभाव क्रियाकांड करने का है, वो उसका धर्म है। और उसके धर्म को जैसा ऐसा मैं जान लूं तो मेरे में धर्म हुआ, द्वेष नहीं होगा, मैं तृप्त हो गया। नहीं तो तू भटकेगा, ये वो नहीं, वो उसका धर्म है। उसके धर्म को मैंने जान लिया, जैसा है ऐसा शांत होके बैठ गया। ये मार्ग ऐसा है भगवान। अनंत 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 गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा ऐसा है। यहां तो द्वेष का भाव है ना, कुछ प्रयोजन। मेरी बात तूने क्यों नहीं मानी? मैं ये कहता हूं धर्म ये होता है और तू तेरे गुरु का मानती है, जा भटकेगी तू। ये धर्मी का लक्षण नहीं है। धर्मी तो सहज रूप से कि तेरा भी जो परिणमन, उस परिणमन से मैं अपने परिणाम क्यों बिगाड़ू? हाँ, मेरे से झूठा नहीं देखा जाता, वो बोलता रहता है। मेरे से असत्य नहीं बर्दाश्त होता, इसलिए मेरे को गुस्सा आ ही जाता है। असत्य, वो गुस्सा जो आता है वो असत्य नहीं लगता, वो खतरनाक नहीं लगता, वो झूठा नहीं लगता, वो है ही नहीं लगता। मेरी इच्छा की पूर्ति हुई या नहीं, ऐसे ही। एक वो चपरासी उसके बॉस को, सर आपने जो शर्ट पहना है इतना अच्छा शर्ट दिखता है। उसके बॉस ने कहा मगर छुट्टी नहीं मिलेगी। मगर सर आपको बता दो, आपने शर्ट पहना है बहुत अच्छा है, आपका चेहरा वो कुत्ते जैसा ही है। बस मेरी इच्छा थी, इच्छा की पूर्ति हुई तो बॉस, नहीं तो कुत्ता। यहां मेरे विकल्प जैसे ऐसा तुझे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसी ये यात्रा है। आपको ऐसी यात्रा पे लेके जाने के लिए विचार बहुत ऐसा आता है। ये तो समय की सीमा है, कभी ऐसा विचार आता है। ऐसे ही निकल जाए। एक प्रेमिका प्रेमी के साथ में जा रही थी गाड़ी में, तो प्रेमिका ने प्रेमी को पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो प्रेमी बोलता है लॉन्ग ड्राइव पर। बोले लॉन्ग ड्राइव पर? ये तो बताया नहीं तुमने मुझे।
बोले ब्रेक अभी फेल हुआ, अभी पता चला कि लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो भाई। मेरी ऐसी भावना है कि कभी हमारा सत्संग ऐसे हो, ब्रेक ही फेल हो जाए और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। अनंत की यात्रा, चैतन्य परमात्मा की यात्रा। भगवान हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ भगवान, ये पर्याय द्रव्य की होने पर भी द्रव्य को छूती नहीं है, ये रहस्य आज थोड़ा समझा। गुण भेद से न्यारा और पर्याय से न्यारा। अब फाइनल है, अब फाइनल है असली खेल ये सब में, इसमें मैं कहीं पर भी नहीं। ये पूरा सार 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है ना, आत्म ज्योति है, ऐसा है। ये आत्म ज्योति को कल अब बताने वाले हैं। थोड़ा ये सार हमने उसकी पूर्व भूमिका आज तैयार की। 7 तत्व में 7 तत्व, 7 तत्व को 9 तत्व को एक ही बात है। तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व कहे, समय सार में 9 तत्व कहे, और आज का दिन 7/9 का दिन है, 7 तारीख 9वां महीना। 7 तत्व को 9 तत्व को है वही का वही दिखता है और कुछ भी नहीं। जहाँ देखो कभी कैलेंडर देखा 7/9 देखा, अरे 7 तत्व 9 तत्व, तत्वार्थ सूत्र, समय सार, मगर इसमें एकमात्र आत्म ज्योति, बस। 7 के भी भेद नहीं, 9 के भी भेद नहीं। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व आप समस्त ज्ञान दीपकों साधकों के संग में रहकर, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे